राधे राधे दोस्तों। आज हम फिर से हाजिर हैं आप सभी के लिए एक और नया वीडियो लेकर। क्या आप जानते हैं भगवान केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाता है? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। कहते हैं भक्ति में शक्ति होती है। अगर सच्चे मन से आप ईश्वर का स्मरण करेंगे तो भगवान आपकी हर विपत्ति में साथ देंगे। भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। बस भक्त की श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। ईश्वर स्मरण से हर विपत्ति टल जाती है। शिव साक्षात देव हैं। भगवान भोले भंडारी हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि शिव पूजन करने से हर प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। इसीलिए इनको देवादिदेव महादेव कहा जाता है। एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा करने गया था। पहले यातायात की सुविधाएं नहीं होती थी। वह शिव भक्त पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता तो उनसे भगवान केदारनाथ धाम जाने का रास्ता पूछता। मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए उसको चलते चलते महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। साल में 6 महीने ही केदारनाथ धाम के दर्शन होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साल में 6 महीने ही केदारनाथ धाम के महादेव के दर्शन होते हैं। पवित्र तीर्थ स्थल केदारनाथ धाम के मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। पंडित जी को उसने बताया कि वह बहुत ही दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित जी से प्रार्थना भी की कि कृपा करके दरवाजा खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहां का तो नियम है, एक बार पट बंद कर दिए तो फिर वह अपने निश्चित समय पर ही खुलते हैं। नियम तो नियम होता है। वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन दे दो। वह प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन किसी ने भी उस व्यक्ति की कोई बात नहीं सुनी। पंडित जी बोले, अब यहाँ 6 महीने बाद आना। 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है। सभी जन यह कहकर वहां से चले गए और वह रोता ही रह गया। रोते रोते रात होने लगी। चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन उसे विश्वास था अपने शिव पर कि वो जरूर अपनी कृपा करेंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लगी थी। उसने किसी के आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहा था। वह सन्यासी बाबा उस व्यक्ति के पास आकर बैठ गया और उस व्यक्ति से पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उस व्यक्ति ने सारा हाल उस सन्यासी व्यक्ति को कह सुनाया। वह व्यक्ति बोला, मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो गया। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी खिलाया। फिर बहुत देर तक बाबा उससे बातें करते रहे। महादेव ने सन्यासी रूप में भक्त को दर्शन दिए। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है कि सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में इस भक्त को ना जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मंधिम प्रकाश के साथ भक्त की आंख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वह कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित जी आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उस व्यक्ति ने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर के द्वार बंद होने पर मुझे मिले थे? 6 महीने होते ही तुम वापस भी आ गए? उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया। कल ही तो आप मुझसे मिले थे। रात में मैं यहीं सो गया था और कहीं नहीं गया। पंडित जी के आश्चर्य को कोई ठिकाना नहीं रहा। पंडित जी ने उस व्यक्ति से कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद यहाँ आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह गया? तब उस भक्त ने उसको सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातें बता दी कि एक सन्यासी बाबा आया था जो लंबा था, बड़ी बड़ी दाढ़ी और जटाओं वाला था। उसके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू था। उसने मृगशाला पहनी हुई थी। पंडित जी और सभी लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो। तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं
उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीनों को एक रात में ही परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है। यह बात सुनकर वह शिव भक्त भी अचरज में पड़ गया। बोलिए केदारनाथ धाम की जय, भोलेनाथ की जय। भक्तजनों, इसी वजह से केदारनाथ महादेव को जागृत महादेव कहा जाता है। यह प्रसंग बहुत से धर्मशास्त्रों में मिलता है। यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।